एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप हिंदू लोग कैसे होते हैं, एक जानवर का मूत्र को पीते हैं, टॉयलेट को पीते हैं, यानी कि गौमूत्र को पीते हो, तो आप हिंदू लोग कैसे हो, ये आपका कैसा धर्म है। तो मैंने उनसे कहा कि जो भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है या गुरु ग्रंथ साहिब है, ये जो धार्मिक पुस्तक है या धार्मिक ग्रंथ है, ये भगवान द्वारा बोली गई शास्त्र है। इसमें कोई तर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जब शास्त्र बोलते हैं या लिखते हैं तो इंसान के भलाई के लिए लिखते हैं। भगवान हमारे परम पिता है और एक पिता अपने पुत्र के भलाई के लिए कभी गलत नहीं बोलेगा या गलत कार्य नहीं करेगा। शास्त्र में जो लिखा हुआ चीज़ है वो साक्षात भगवान द्वारा बोली गई है। शास्त्र इंसान नहीं लिख सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर 4 कमियां होती हैं। इनपरफेक्ट सेंसेस, उसकी इंद्रियां बराबर नहीं होती हैं। प्रोपेंसिटी टू चीट, उसके अंदर छल करने की क्षमता होती है। श्योरिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक, उसके अंदर गलती करने की क्षमता होती है। श्योरिटी ऑफ बीइंग इन इल्यूजन, उसके अंदर माया में फंसने की क्षमता होती है। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण से इंसान बंधा हुआ होता है। इसीलिए तमोगुण वाले लोग को देखोगे तो उन्हें खाना पीना सोना इससे ज़्यादा उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्हें भजन भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है। और रजोगुण का व्यक्ति जो होता है उसे पैसा कमाने का ज़्यादा इच्छा होता है, नाम, प्रसिद्धि, समाज में अहंकार, स्त्री के प्रति आकर्षण, ये सब उसके अंदर ज़्यादा होता है रजोगुण वाले व्यक्ति में। और सतोगुण का जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, शांत होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक कमी होता है, उसके अंदर भी अहंकार होता है, उसको अपने ज्ञान का अहंकार होता है। लेकिन ये तीनों उसके जो ऊपर होता है वो होता है दिव्य गुण। तो इन कारण की वजह से इंसान को शास्त्र लिखने का हक नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र जो है वो भगवान की बोली हुई शब्द है, और शास्त्र को लिखा भी है तो भगवान के ही अवतार व्यासदेव जी ने। तो शास्त्र में लिखा है कि शंख जो है वो जानवर का हड्डी है, लेकिन जब शास्त्र में लिखा है कि शंख पवित्र है तो उसमें हम तर्क नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जानवर में गाय का जो 5 चीज़ें जो गाय से निकलती है, घी, दूध, गौमूत्र, ये सब पवित्र माना गया है। तो हम क्यों तर्क करें भैया। आपके कुरान में लिखा है जानवरों को हलाल करके खाना है, तो उसमें हम थोड़ी ना तर्क कर सकते हैं या आप तर्क कर सकते हो। हालांकि जानवर की हत्या करके खाने नहीं लिखा है, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाल के अपने पेट के स्वाद के लिए खाते हैं। तो उसमें कोई थोड़ी ना तर्क कर सकता है कि आप जानवर काट के क्यों खाते हो हलाल करके, और आप हिंदू लोग जानवर का मूत्र क्यों पीते हैं। सभी जानवर को क्यों नहीं लिखा है, सिर्फ गाय के ही गाय का ही मूत्र क्यों लिखा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। हम तर्क नहीं कर सकते, भगवान की वाणी है, भगवान को बोली गई वाणी है। बाइबल में भी बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं 2 shall not kill। 2 shall not kill यानी कि आपको किसी भी जीव को नहीं मारना है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग भी देखो सुअर का मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो उसमें हम तर्क नहीं कर सकते जो शास्त्र में लिखा है। वैसे भी शास्त्र में जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो हमारी माँ है, राजा की जो पत्नी होती है वो हमारी माँ है, और जो हमें जन्म देती है वो भी हमारी माँ है। नर्स जो होती है, नर्स को भी जो सेवा करती है हॉस्पिटल में मरीजों की, उसे भी माँ माना गया है। और गाय को भी माँ माना गया है, क्योंकि हम बचपन में माँ का स्तन से दूध पी के बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद गाय का दूध पी के हम अपने शरीर का पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। और गाय के दूध में सबसे अगर पिएंगे तो उससे हमारा दिमाग बहुत तेज होता है और हड्डी मजबूत होता है। तो ये सब तो एक वैज्ञानिक कारण हो गया, लेकिन जो आध्यात्मिक कारण है वो ये है कि गाय को शास्त्र में पवित्र माना गया है, और शंख जानवर का हड्डी है, उसे पवित्र माना गया है। तो हम उसमें तर्क नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ है जिसे बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है,
तो ये भगवान की वाणी है, इसमें हम तर्क नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म में कहीं कहीं पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जानवर की हत्या करके खाना नहीं लिखा है, लेकिन लोग उसको गलत मतलब निकाल के अपने पेट के स्वाद के लिए खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।